हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस का चैप्टर जो चल रहा है हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। उसमें हमने लास्ट में देखा था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, जिसमें हमने देखा कि मेजरमेंट करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मीटर, किलोमीटर, और उनमें ये भी दिखाया था कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और लार्जर डिस्टेंसेस के लिए जो हमें लार्जर डिस्टेंसेस होती है उनको मेज़र करने के लिए किलोमीटर यूज़ किया जाता है, जिसमें 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। उसके बाद आता है 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर कैसे करेक्टली किया जाए। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। वी यूज़ a meter scale for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. हम लोग अपनी डेली लाइफ में डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए काफ़ी सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे हम क्लास में हमें कोई मेजर करना हो कोई चीज़, तो उसके लिए हम स्केल यूज़ करते हैं। टेलर जो है हमारा वो टेप्स यूज़ करता है मेजरमेंट के लिए। वेयरएज क्लॉथ मर्चेंट जो होते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, वो एक मीटर रॉड का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। You cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. अगर आपको किसी पेड़ की लंबाई या चौड़ाई या अपने चेस्ट का साइज़ आपको यूज़ करना हो, तो आप मीटर स्केल यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से आप ये चीज़ मेजर कर सकते हो। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ और पेंसिल, यू कैन यूज़ ए 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। अगर आपको अपने पेंसिल की लेंथ पता करनी है, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका स्केल होता है वो होता है टोटल 15 सेंटीमीटर का। उसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर, तो उससे आप स्मॉलर मेजरमेंट्स कर सकते हो। फिगर 10.6 ए मीटर स्केल एंड ए 15 सेंटीमीटर स्केल। एक मीटर स्केल है और एक छोटा स्केल है जिसकी लेंथ कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। एक लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए हमें फॉलोइंग चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लेस द स्केल इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ के हिसाब से अपना आप स्केल को प्लेस कीजिए। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली. In such cases you should avoid taking measurements from the zero mark of the scale. अब तो स्केल में 15 सेंटीमीटर होता है टोटल, तो कुछ स्केल्स में क्या होता है, उनका एंड टूटा हुआ होता है, आप ज़ीरो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, ज़ीरो के बजाय आप 1 से मेजरमेंट ले सकते हो। जैसे फिगर 10.7 में दिखाया है, उसने दूसरे बॉक्स में 1 से मेजरमेंट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, the reading at one end is 1.0 and the other end is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 14.3 minus 1 centimeter is equal to 13.3 centimeter. तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, अगर आप 0 से मेजर नहीं कर रहे हो, 1 से मेजर कर रहे हो, तो जब आपका स्केल 14.3 दिखा रहा है तो आप उसको 1 माइनस करके उसका मेजरमेंट आपको बताएगा 13.3 सेंटीमीटर। स्केल को हमेशा सीधा रखना, अपराइट रखना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ना कि टेढ़ा रखना है। थर्ड क्या है, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। जब आप स्केल को सामने रख रहे हो तो आपकी आई की जो है पोजीशन है वो भी सीधी होनी चाहिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9 पोजीशन बी। आपकी जो आई है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट के सामने होनी चाहिए जहाँ पे आप मेजरमेंट ले रहे हो। फिगर 10.9 में आप देख रहे हो, बी इज़ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। अब इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, एक लेफ़्ट, एक मिडल और एक राइट। जो लेफ़्ट वाला है और जो राइट वाला है, उनकी जो पोजीशन है आई की वो करेक्ट नहीं, जबकि जो बीच में जो बच्चा है उसकी पोजीशन करेक्ट है। बिल्कुल सामने आपकी पोजीशन होनी चाहिए स्केल के, तभी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ले पाओगे।
तो ये दो चीज़ें जब आप स्केल से मेज़रमेंट लेते हो तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो स्केल आपका सीधा होना चाहिए, अगर स्केल टूटा हुआ है 0 पे तो 1 से मेज़रमेंट लो, ना कि स्केल को कभी टेढ़ा या किसी और पोजीशन में रखो जैसे फिगर 10.A में दिखाया। ए में जो इसकी पोजीशन है वो इनकरेक्ट है, बी में जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है, जैसे कि उसने दिखाया हुआ है कि उसका स्केल थोड़ा टेढ़ा है, और आँखों की पोजीशन भी करेक्ट होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर मेजरमेंट ले पाओ। उसके बाद है एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट ए वॉल, make a mark on the wall exactly above the head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale. Let all the other students measure this length in a similar way. Record all observations. तो एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप अपने क्लासमेट को दीवार के साथ सीधा खड़ा कर सकते हो। तो आप अपने हाथ से हैंड स्पैन से, जैसे मैंने आपको बताया था, उससे उसकी हाइट मेजर कर सकते हो और एक मीटर स्केल से उसकी हाइट मेजर कर सकते हो। और बाकी स्टूडेंट्स को भी आप इसी तरह करने को बोल सकते हो और ये ऑब्जर्वेशन टेबल आप भर सकते हो। हु मेजर्ड द हाइट, किस बच्चे ने उसकी हाइट मेजर की, अलग अलग बच्चों से करवाओ, उनके हाथों से उसकी हाइट कितनी आई और स्केल से कितनी आई। इससे आपको पता चलेगा कि स्केल से ली हुई हाइट जो है वो हमेशा करेक्ट होगी, ना कि हैंड स्पैन से ली हुई हाइट। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी हम तब तक के लिए थैंक यू।